रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये हमें तारक भाई ने बलूचिस्तान से भेजा है। तुर्बत का इलाका है, ईरान बॉर्डर के साथ लगता है। ये बहुत हमारा जो है ना ये किलोमीटर तकरीबन सफ़र बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन ये दोस्तों मोहब्बत की बात होती है। देखें, उसने यूट्यूब चैनल देखा, यूट्यूब चैनल देखने के बाद हमें इसे लेपर्ड कोरियर करवाया। लेकिन मैं आपको बताता जाऊं कि लेपर्ड कोरियर का सिर्फ इसे लेपर्ड कोरियर आने का ख़र्चा जो होगा ना उसका भाई का, तारक भाई का, वो हुआ है तकरीबन 2500 रुपया। मैं आपको स्लिप इसकी दिखा दूँगा। इसका ख़र्चा जो आया ना वो दोस्तों 2500 रुपये आया, और 2500 में ये हमारे पास पहुंचा। ये होती है मोहब्बत और एक यकीन होता है कि यार ये इस आदमी से काम करवाना चाहिए, ये ठीक है, ये अच्छी बातें करता है, ठीक है। ये दोस्तों ज़ियोनिक का इन्वर्टर है 3 किलो वाट का। मैं आपको दिखाता जाऊं। और ये देखें, इसका MPPT कंट्रोलर है 4000 वाट का। तो इसे ओपन करते हैं। इसमें क्या क्या इशू आए हैं ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तारक भाई हमारे जो हैं वो AC फ्रिज का काम करते हैं, इसलिए उसने थोड़ा बहुत इसके साथ काम किया है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ कि इसमें क्या क्या काम क्यों हुआ है और क्या क्या किया है इसमें काम। और कुछ तारक भाई ने भी काम किया है इसके ऊपर, ठीक है, मुझसे मशवरे लेकिन नहीं काबू आया। फिर वो कहता है तारक भाई कि यार मैं आपसे पास ही भेज रहा हूँ और मैंने कोरियर करवा दिया, आप ले लेना। ये आज मेरे पास पहुँचा है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या काम हुआ और क्या क्या चीज़ इसमें ख़राब है। ज़ियोनिक का सेट है और इसके अंदर कैसा बोर्ड होता है ये आज आपके साथ शेयर करूँगा जी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि इसमें जो DC साइड के मॉसफेट लगे हुए थे वो भी जले हुए हैं, और जो AC साइड के मॉसफेट लगे हुए थे वो भी जले हुए हैं। उसकी वजह क्या है कि बस ना, ये देखें तारक भाई ने यहाँ ये चोपड़ी ओपन की है, जिसकी वजह से चोपड़ी टूट गई है। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता जाऊँ। ये देखें, ये रिपेयर की है, ठीक है। और इसके वोल्टेज नहीं बन रहे थे, ड्राइव नहीं बन रही थी, ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना ये जो IGBT थे आउटपुट के वो भी जल गए। ये वाले IGBT हैं दोस्तों, ये 9 के 9। ये दोस्तों जो पुराने आते हैं ना वो ये IGBT हैं। जो सेकंड हैंड आते हैं ना सस्ते वाले, जिनकी टांगें लगी हुई होती हैं दोबारा, ये देखें ये वो वाले हैं, ठीक है। अब मैं इसमें जो है नए इंस्टॉल करूँगा IGBT, लेकिन IGBT इंस्टॉल करने से पहले मैं इसकी ड्राइव चेक करूँगा। ये मैंने ओपन किया दोस्तों, मैंने ओपन करके इसको पहले चेक किया कि इसमें क्या क्या इशू है। इसके IGBT जले हुए हैं और DC साइड जली हुई है, और इसके अलावा जो है ना इसकी ये चोपड़ी छोटी ख़राब है। हो सकता है ये मुझे खोलनी पड़े, खोल के इसको दोबारा वाइंड करना पड़े। अगर मैं वाइंड करूँगा तो इसकी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और अगर मुझे कोई इसका सिरे वगैरह मिल गए तो ये ड्राइव नहीं बना रही, क्योंकि ये इसने 20 वोल्ट देने होते हैं, 21 वोल्ट तो ये नहीं दे रही। इस वजह से ये ड्राइव नहीं बन रही थी। तो इसको जैसे ही वापडा दी है तो ड्राइव नहीं बनी इसकी AC की, तो इसलिए इसने जलना ही जलना था हर सूरत। तो दोस्तों इसमें ये बोर्ड भी आपसे शेयर करता जाऊँ, ये देखें। और अब मैं इसकी ड्राइव चेक करने लगा हूँ और हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। इसको अच्छे तरीके से वॉश भी करूँगा इस बोर्ड को। इतनी दूर से तारक भाई ने हमें भेजा है, देखिए कितनी दूर से आया ये मेरे पास। ये बस एक, हालांकि उसे पता नहीं है कि यार पंजाब में मेरा सेट जा रहा है, पता नहीं वापस आएगा भी नहीं, लेकिन उसने भेज दी अल्लाह का नाम लेकर। यार ये ठीक है, आदमी इसको सेट भेजना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं इसके अब जो है ना ये वाली चोपड़ी ये निकालता हूँ, और निकाल के इसके ये देखें डाइवर्ट भी निकाले हुए हैं, यहाँ से चेक किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता जाऊँ कि ये चोपड़ी कुछ दोस्त क्यों निकालते हैं, इस पर शक क्यों करते हैं कि ये शॉर्टेज आ रही है। ये दोस्तों जो डाइवर्ट लगा होता है ना ये वाला, अगर आप इसकी रीडिंग चेक करोगे ना लगे हुए की, तो ये डायरेक्ट की रीडिंग देगा। तो इसकी वजह से हमें क्या शक होता है कि यार ये जो है ना चोपड़ी ये ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये जिस वक्त मैं डाइवर्ट चेक करता हूँ ये डायरेक्ट की रीडिंग दे रहा है। डाइवर्ट निकाल के चेक करेंगे डाइवर्ट ठीक होगा, लेकिन जैसे ही आप वापस लगाएंगे तो ये डाइवर्ट आपको डायरेक्ट की रीडिंग देगा, ये ख़राब की रीडिंग देगा कि ये डेड है, ठीक है, डेड की रीडिंग देगा। लेकिन इसमें डेड नहीं होता दोस्तों। इसकी जो चोपड़ी है ना ये वाली, इस बड़ी चोपड़ी से स्टार्ट होती है, ठीक है, यहाँ से। तो इसलिए ये डाइवर्ट रिश्ते में लगा होता है। तो ये कुछ लोग इस वजह से जो चोपड़ी निकालते हैं कि हो सकता है चोपड़ी में फॉल्ट हो, या चोपड़ी आगे से ये सप्लाई इसलिए नहीं बन रही कि ये चोपड़ी आगे से शॉर्ट बोल रही है, ठीक है। और इसमें यानी कि इसकी वजह से वोल्टेज बैठ रहे हैं जो हमारे वोल्टेज नहीं बन रहे, इसलिए ये स्टार्ट नहीं हो रहा। तो मैं अपने दोस्तों को ये भी क्लियर करता जाऊँ कि दोस्तों इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर आप इस डाइवर्ट के ऊपर मीटर से चेक करते हो आपको डेड की रीडिंग दे रहा है तो आप डाइवर्ट निकाल के चेक कर सकते हो। चोपड़ी जो है वाइंडिंग उसकी मीटर डायरेक्ट ही शो करवाता है, वाइंडिंग कोई भी चोपड़ी की वाइंडिंग हो।
मैं आपको मीटर के साथ चेक करवा देता हूँ। ये मैंने ना दोनों मीटर लिए हैं दोस्तों, ये है मैनुअल मीटर हमारा और ये डिजिटल मीटर है। पहले मैं आपको मैनुअल मीटर से चेक करवाऊंगा कि ये देखें, ये डाइवर्ट जो है, ये अगर आप दोनों साइडों से चेक करेंगे ऐसे ऐसे देखते हैं, ये देखें ये डायरेक्ट, और अगर हम दूसरी साइड से चेक करेंगे प्रॉड चेंज करके तो ये देखें ये फिर भी डायरेक्ट की रीडिंग दे रहा है, ठीक है। अगर ये देखें इस डाइवर्ट को चेक करेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं है। इसका मकसद ये हुआ कि हमें इस पर शक आ गया कि यार ये जो चोपड़ी है ना, ये डायरेक्ट बोल रहा है या डाइवर्ट ख़राब है या चोपड़ी शॉर्ट जा रही है। तो चलिए मैं आपको डिजिटल मीटर से अब चेक करवा देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास आ गया डिजिटल मीटर, और इससे भी चेक करवाते हैं। तो ये देखें डायरेक्ट बजर आ गया 00, कोई ओम नहीं दिया इसने, कोई डाइवर्ट का निशान नहीं दिया। ये कह रहा है कि भाई ये डायरेक्ट है, बजर 7 ऑन हो गया, ठीक है। तो इस वजह से कुछ लोग ये चोपड़ी के ऊपर शक करते हैं और ये डाइवर्ट वगैरह चेंज करते हैं बार बार, लेकिन यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। मैं उन दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे नए नए दोस्त हैं और काम सीखना चाहते हैं और काम में दिलचस्पी लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, और काम सीखने का जो है ना दिलचस्पी रखते हैं इस काम में इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो कुछ दोस्त मुझे कॉलें करते हैं, यार आप मुझे अपना व्हाट्सअप अपना अकाउंट नंबर दो जैज़ कैश, तो मैं आपको जो है ना जैज़ कैश सेंड कर देता हूँ, आपकी मिठाई सेंड कर देता हूँ। दोस्तों ऐसे मिठाई नहीं होती, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ मैं ये फीस भी लीला बनाता हूँ, आपको हुनर सिखाने के लिए बनाता हूँ। यार अगर मेरी कोई भी काम बताने से, ये डाइवर्ट अगर मैंने बता दिया, अगर ये बताने से आपको काम आ जाए, आप इसमें से कोई फॉल्ट निकाल सको इस बोर्ड में से, तो यार आपकी बच्चों की रोज़ी बन जाए ना हक हलाल की, तो मुझे इससे ज़्यादा और कोई खुशी नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी दोस्त ये कहता है कि यार मुझे यार अपना जैज़ कैश अकाउंट दो, तो उसके लिए ये है कि भाई जैज़ कैश अकाउंट की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप फॉल्ट देखते जाएँ। अगर कोई फ्री मशवरा लेना चाहता है तो व्हाट्सअप वॉइस मैसेज कर सकता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि मोहब्बत कैसे होती है, मोहब्बत ये होती है, हमारा एक दोस्त है रनाले पे लाहौर में, उसने मुझे सेट 2-3 ओके करवाए मेरे से, एशिया कार्गो में मुझे भेजे थे, मैंने उसके सेट ओके किए हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसने मुझे मोहब्बत के तौर पे ना बच्चों वाला एक मच्छी का डब्बा मुझे भेजा था, उसी पार्सल में जिसमें ये सेट आए थे, उसी में पार्सल में मच्छी का डब्बा एक भेज दिया। यार मेरे लिए वही बहुत है, चाहे उसकी कीमत 70 रुपये है, उसकी कीमत मेरे लिए 70 नहीं है, मेरे लिए उसकी कीमत 70,000 रुपये है। ये मिठाई होती है, ठीक है। और एक मेरा दोस्त था वो अपना गुजरांवाला से, उसने मुझे बर्फ़ी का वहाँ की कहता है यार मेरे पास जो बर्फ़ी है ना, आपने मुझे फॉल्ट बताया, मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं आपको बर्फ़ी ही भेजूंगा। तो मैंने कहा यार इतनी दूर से ख़राब हो जाएगी। कहता नहीं भाई मैं TCS जो है ना तेज़ वाली TCS वो भेजूंगा, आपके पास जल्दी पहुँच जाएगी, ठीक है ना। दोस्तों कहने का मकसद ये है कि यार अगर आप जैज़ कैश को छोड़ो, अगर आप काम सीख लेते हो मेरे लिए यही काफ़ी है। और दूसरे नंबर पे ये है अगर किसी ने ज़्यादा प्यार मोहब्बत करना हो तो ऐसे कुछ चीज़ें हमें पार्सल कर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये होती है प्यार मोहब्बत। और चलिए दोस्तों इसकी चोपड़ी के वोल्ट चेक करते हैं, और इसके बाद जो है ना इसको चोपड़ी को हो सकता है निकालना पड़े, क्योंकि ये वाले जो इसके वोल्टेज है ना ये बढ़ नहीं रहे, ये वाले वोल्टेज यहाँ पे आते हैं। तो जितनी देर तक ये 3150 काम नहीं करेंगे उतनी देर तक ये IGBT जो है ये वाले ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये काम नहीं करेंगे आउटपुट नहीं देगा, इसमें फॉल्ट 9 भी आ सकता है, इसमें और भी कोई फॉल्ट आ सकता है। और ये अगर चोपड़ी चलेगी ही नहीं तो हम इसे मुआवजा देंगे तो ये 100% है कि जलने ही जलने, क्योंकि ड्राइव नहीं इनकी बात रही, ड्राइव बनने से पहले ये जिस वक्त हम इसे मुआवजा देंगे तो ये डायरेक्ट हो ही जाने हैं, ठीक है दोस्तों जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस की वजह से मैं डर रहा था ना यार मुझे ये चोपड़ी ना खोलनी पड़ जाए, चोपड़ी खोलनी पड़ेगी मुझे, ये टूटी हुई थी इसकी तारें, ये आप देख सकते हो, इसके जो ये पॉइंट थे वो टूटे हुए थे अंदर से। तो जिनर भी इसके जले हुए हैं, 6 वोल्ट वाले भी, 6.2 वाले भी। मैं ना इसकी कोशिश करता हूँ कि ये मुझे ना खोल के रिवाइंड ना करनी पड़े। कुछ इसके जो हिस्से हैं तारों के वो नज़र आ रहे हैं मुझे, मैं कोशिश करूँगा कि जो टूटी हुई है या इधर की तारें जो वो दो नज़र आ रही हैं वैसे तो यहाँ से मैं जंप वगैरह लगा के इसको दोबारा रिपेयर करके और यहीं से लगा दूँ। अगर ना हुआ दोस्तों तो फिर ये खोलनी पड़ेगी मुझे, ये खोल के रिवाइंड करनी पड़ेगी, दोबारा इसकी तारें बाहर निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मिलती नहीं है, नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों इसकी आपको खोलते हुए वीडियो नहीं दिखा सकता, अगर वीडियो बनाना शुरू कर दी इसकी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करके जेनर वगैरह लगा के फिर आपसे वोल्टेज वगैरह चेक करूँगा, फिर वो आपसे शेयर करूँगा, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, काम कोई भी हो उस पर मेहनत होती है। देखिए मैंने काफ़ी सारी मेहनत की है, अभी मैंने वैसे इसे वॉश नहीं किया, लेकिन मैंने इसके जिनर
चोपड़ी रिपेयर की है और इसके जो जिनर है WA और J3 वाले वो चेंज कर दिए सभी की सभी, ठीक है। और अब इस पर करंट बन चुका है माशाल्लाह से, इसकी ड्राइव बन चुकी है। और मैंने कहा चलो आप दोस्तों से शेयर करना चाहिए क्योंकि इतना फॉल्ट आया इसमें। अब देखें मैं इसे ऑन करता हूँ, ये बगैर IGBD के तो ये 58 नंबर फॉल्ट पे जा रहा है, ठीक है। और ये देखें ऑन होता है और इसके अलावा 58 नंबर फॉल्ट पे चला जाता है, ठीक है। और अब मैं इसके IGBD वगैरह इंस्टॉल करूँगा और इंस्टॉल करने के बाद IGBD फिर इंशाल्लाह इसके देखते हैं, चेक करते हैं क्योंकि मैंने इसके चेक कर लिया। ये चोपड़ी मैंने रिपेयर की है चोपड़ी, ठीक है। और रिपेयर करने के बाद अब मैंने इसके जो जिनर थे वो भी मैंने नए इंस्टॉल कर दिए और माशाल्लाह से अब ये ड्राइव इसकी आ चुकी है। और अब मैं इसमें 9 IGBD है दोस्तों, 9 के 9 IGBD। और दोस्तों इसमें जो देखें इस साइड के DC साइड के मैं अब इसमें इंस्टॉल करूँगा 4115। वो इसलिए ये देखें रजिस्टेंसें भी मैंने इसकी निकाल दी हैं। किसी दोस्त ने मुझसे पहले ये रिपेयर किया और उसने नंबर भी गलत लगाए हैं। ये सर ये जो यहाँ पे दोस्तों पहले ही किसी ने ना ये 200 ओम लगाई हुई है, यहाँ पे लगनी है 100 ओम, ठीक है। यहाँ पे 100 ओम लगती है और यहाँ से मैंने निकाली है 47 ओम की, तो यहाँ पे लगती हैं 22 की। मैं 22 की ही वापस लगाऊंगा और यहाँ पे ये निकाल दूंगा 200 वाली और 100 वाली यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे। तो इसमें पहले लगे हुए थे IGBD ये वाले जो सेकंड हैंड आते हैं पुराने वाले 60H65, ठीक हो गया। और ये इसकी टांगें लगी हुई आती हैं यहाँ, ये सेकंड हैंड होते हैं। अब मैं इसमें लगा रहा हूँ नए, ये देखें फ्रेश माल 0 मीटर डब्बा पैक 80H65 80 एम्पेयर 650 वोल्ट, ठीक है। 80 एम्पेयर 650 वोल्ट और 4115 ये भी डब्बा पैक न्यू। ये 3 kV का सेट है। ये जो IGBD हैं और 4115 ये 5 किलोवाट में भी लगते हैं और 6 किलोवाट में भी लगते हैं। ये मैं इसलिए इस इन्वर्टर में डाल रहा हूँ यार, ये पाकिस्तान के आखिरी कोने से आया है मेरे पास। इसका तकरीबन 16-1700 किलोमीटर सफ़र बनता है मेरे पास। इसने जो बिल्टी करवाया ना 2500 रुपया भाई ने खुद बिल्टी दी है उसकी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इससे अपनी तरफ से वो काम करके दिया है जो कम से कम 6 किलोवाट में सेट में हम इंस्टॉल करते हैं ना, ये मॉसफेट, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। और जो इसमें ये 2 नंबर थे मैंने सभी की सभी वो निकाल दिए, ठीक है। और अब मैं इसमें ये देखें 9 की 9 अदद ये नए इंस्टॉल करूँगा और ये 6 अदद ये DC साइड में ये भी इंस्टॉल करूँगा। ये तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैंने इसमें ये काम किया। देखिए चोपड़ी के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी चोपड़ी लश-पश, ठीक है। काम किया, नज़र नहीं आ रहा कि काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। जिनर भी चेंज किए इसके और चोपड़ी भी इसकी रिपेयर की है। और ये 9 के 9 IGBD जो हैं ये नए डाल दिए, ठीक है। ये देखें बोर्ड फ्रेश नज़र आ रहा है बिल्कुल आपको, ठीक है। और 9 के 9 IGBD नए डाले हैं और सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है चोपड़ी के ऊपर। और उसके बाद आ जाएँ आप, ये देखें मैंने ये 6 के 6 जो 4115 थे ये भी नए डाले हैं और साथ में रेजिस्टेंस से भी SMD 22 ओम की और साथ में 100 ओम की 100 ओम और 22 ओम की। तो ये रेजिस्टेंस से भी नए डाल दिए और मॉसफेट भी नए डाल दिए और IGBD भी और लश-पश बोर्ड कर दिया। और अब चलिए अब आ गई है बारी दोस्तों इसके चेकिंग की। ये नए बिल्कुल 0 मीटर, ठीक है, फ्रेश 9 के 9 IGBD फ्रेश। तो अब करते हैं इसे टेस्ट। मैं इसके साथ करता हूँ स्क्रीन अटैच और फिर इसे करते हैं टेस्ट, चला के चेक करते हैं दोस्तों कि अब जो है इसका आ गया टेस्टिंग की बारी। ये लें स्क्रीन करते हैं सीधी और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका लगाते हैं शू बटन और ये लगा दिया शू। इसमें वोल्टेज आ चुके हैं और मैं अब बटन ऑन करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑन कर दिया इसे। अब देखते हैं 220 वोल्ट, ये ऑन हो गया। 220 वोल्ट इसने दे दिए हमें आउटपुट के और माशाल्लाह से ये ऑन हो चुका है। ये देखिए दोस्तों मेहनत टाइम बहुत ज़्यादा इसने ना लिया, हमारा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसने
कंज्यूम किया। टाइम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लगा। टाइम का मैं आपको बता भी नहीं सकता कि टाइम सुबह से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और अब जो टाइम हो चुका है तकरीबन 4 बज चुके हैं। ठीक है, रोज़ा खुलने में 2.5 घंटे बाकी है। तो देखें कितना टाइम ले गया। ये टाइम ऐसे कामों पे लगता है क्योंकि ये बहुत दूर से आया था सेट, इसलिए इसकी ये चोपड़ी भी मुझे रिपेयर करनी पड़ी। तो माशाल्लाह से ये अब ऑन हो चुका है। मैं अब इसे करूँगा फिट। ज़ियोनिक का सेट है दोस्तों, ये 3000 वाट का। दोस्तों ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, बोर्ड की फिटिंग मैंने इसमें कर दी है। ज़ियोनिक का ये सेट था 3 किलोवाट का। मैंने कहा यार इतनी दूर से आया है सेट, इसकी हर चीज़ चेक की जाए, साथ में दोस्तों से शेयर की जाए और साथ में हम इसे चेक भी करते हैं। पहले नंबर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों इसे करते हैं ऑन करने के बाद दोस्तों इस पर चेक करेंगे वापडा। इसको वापडा देंगे। पहले इसे यूपीएस को ऑन करते हैं, इन्वर्टर को। ये इन्वर्टर ऑन हो चुका है। 23.4 वोल्ट इसके बैटरियों में है। ठीक है, ये लोड चला रहा है और ये ओके हो चुका है माशाल्लाह से। ये 220 वोल्ट आउटपुट के हैं। देखिए टावर आ चुका है वापडा का। और अब इसकी बैटरी चार्जिंग भी साथ में चेक हो जाए। ये देखें 28.2 वोल्ट पे चलेगी ये बैटरी। ठीक है, ये 5 एम्पेयर 6 एम्पेयर बैटरी को दे रहा है सेट, क्योंकि बैटरी फुल है। अब ये ट्रिप भी बल्कि कर चुका है, वापस आ चुका है 28.2 से। और अब मैं इसको दूंगा सोलर। अब मैं इसके निकालता हूँ इसके वापडा को। और ये देखें दोस्तों, वापडा मैंने कट ऑफ कर दी, इसकी वापडा को निकाल दिया। अब मैं दूंगा इसको सोलर। और सोलर के वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ कि सोलर के वोल्टेज कितने हैं। ये देखें बैटरी के वोल्टेज 24.9 हैं और सोलर के वोल्टेज अब आ जाएंगे इस पर। ये देखें दोस्तों 280 वोल्ट सोलर के हैं। अटैच हो चुका है, चार्जिंग करनी शुरू कर दी है इसने। ये अब हमें वाटेज दिखाएगा। ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है साथ में। और सोलर से कितने वाट आ रहे हैं अब ये बैटरी को जा रहे हैं दोस्तों वाटेज 155 5 एम्पेयर और 360 वाट दोस्तों इस टाइम बन रहे हैं सोलर से। तो माशाल्लाह से ये सोलर से भी काम कर रहा है और वापडा से भी काम कर रहा है। और माशाल्लाह इस पर मेहनत की है मैंने दोस्तों, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो माशाल्लाह मेहनत रंग लेके आई है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है आपको तो लाइक कर दें। ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपके दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।